इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, आरएसएस के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए नेताओं पर कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है सख्त एक्शन। यहां पर तमाम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बताएंगे, राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई के पास में पूरा मामला। तीसरी बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी, एनडीए से कभी भी अलग हो सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा दावा। दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने ही पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए। दोस्तों सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस ने पद से हटाए 60 नेता, आरएसएस के खिलाफ में प्रदर्शन में शामिल न होने पर कड़ा एक्शन लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण को असली आजादी बताए जाने पर कांग्रेस ने पिछले दिनों आंदोलन किया था। आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय तक मार्च निकाला गया था, लेकिन इस आयोजन में कांग्रेस के ही तमाम कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए थे और अब कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर जोरदार एक्शन लिया है और कुल 60 कार्यकर्ताओं को पदों से हटा दिया गया है। कांग्रेस ने जिन नेताओं के खिलाफ में एक्शन लिया है उनमें कुछ वाइस प्रेसिडेंट, 8 महासचिव, 20 सचिव और कुछ जिला अध्यक्ष शामिल हैं। नेशनल यूथ कांग्रेस की ओर से 19 जनवरी को मार्च का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय चीफ उदय भानु ने यहां पर किया था और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, तमिलनाडु के राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ी। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को यहां पर राज्यपाल रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि रवि ने राज्यपाल के दायित्वों का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया। दोस्तों मामला है तमिलनाडु का, जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। बताते चले आप लोगों को, याचिका लगाने वाले एडवोकेट सीआर जयासुकिन ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर जिसका राज्य के सीएम समेत अन्य मंत्रियों ने जोरदार तरीके से विरोध भी किया था। सीएम स्टालिन ने भी यह कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। आर एन रवि को 2021 में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, तब से ही लगातार तल्खियां देखने को मिल रही हैं राज्य सरकार के साथ में। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई। जो अगली अपडेट है बताते चले, दिल्ली कांग्रेस के ठंडे प्रचार अभियान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नाखुश, रणनीति बदलने के नेताओं को दिए निर्देश, कई नेताओं को लगाई जमकर के फटकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस के प्रचार अभियान से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस को प्रचार में धार देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई की अगुवाई खुद राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस हफ्ते दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी ने पहले करीब 1 दर्जन विधानसभाओं में राहुल गांधी की पदयात्रा की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब राहुल गांधी चुनिंदा पदयात्रा ही करेंगे और ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। अब तक बने कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैलियों का फोकस दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर होगा। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने को लेकर के। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चलें, सचिन पायलट ने अपने बयान के जरिए बढ़ा दी है भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ दिन पहले तक 300 और 400 पार सीटें यहां पर
नारे लगा रहे थे, अब वो 240 पर सिमट चुके हैं। उनकी सारी ही अकड़ और घमंड टूट चुका है। एनडीए के दो बड़े दल यानी कि टीडीपी और जेडीयू कब बीजेपी का साथ छोड़ करके चले जाएं, कोई नहीं जानता। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिन पायलट की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के बेहद ही बड़ा और चौंकाने वाला दोस्तों दावा किया गया है और कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कब तक बीजेपी के साथ में है इसका किसी को कुछ भी पता नहीं, कभी भी खेल हो सकता है। ये यहाँ पर खबर आई दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चलें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े खेला की संभावना, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया। कई पार्टियों में मचा हड़कंप, एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है, महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेला, कांग्रेस ने किया दावा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन दिनों नाराज हैं। सूत्रों ने कहा है कि शिंदे निजी दौरे पर सतारा जिले में अपने पैतृक गांव गए हैं। वहां पलक मंत्री यानी कि जिला मंत्री की नियुक्तियों से नाराज हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक चौंकाने वाला दोस्तों दावा कर दिया है। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है और शिवसेना में एक नया उदय देखने को मिल सकता है। उनका इशारा शिवसेना नेता और राज्य मंत्री उदय सामंत की ओर था। कांग्रेस के नेता ने यहां पर कहा कि वर्तमान में एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि शिंदे को किनारे कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ में किया अब वही उनके साथ में भी होने जा रहा है। संजय राउत ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि शिंदे की पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। यहां पर विधायकों के गुट बन चुके हैं, 20 से ज्यादा विधायक यहां पर बागी हो चुके हैं। वे कभी भी एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ में जा सकते हैं खुले तौर पर। और यहां पर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज बेलगावी में जय बापू जय भीम और जय संविधान रैली को संबोधित करेंगी। ये यहाँ पर दोस्तों आज रैली होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जोरदार तरीके से तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही खबर आ रही है नेता विपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, कहा मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका। आप सभी के खून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें उचित हिस्सा मिल रहा है? जरा सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 60 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। इस वजह से लोगों को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में गलत नीतियों ने किसान और खेत मजदूर की स्थिति बदहाल की है। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में श्रमिकों की वास्तविक आमदनी या तो स्थिर है या कम हुई है। हानिकारक जीएसटी और इनकम टैक्स की मार ने गरीब और मिडिल क्लास का जीना हराम कर रखा है, जबकि कॉरपोरेट का कर्जा माफ किया जा रहा है। आसमान छूती महंगाई के कारण अब न सिर्फ गरीब बल्कि सैलरीड क्लास की भी अपनी जरूरतों के लिए लोन लेने को मजबूर है। वास्तविक विकास वो है जहां सबकी उन्नति हो, बिजनेस के लिए निष्पक्ष माहौल मिले, उचित टैक्स सिस्टम हो और श्रमिकों की आमदनी बढ़े। इससे ही देश समृद्ध और मजबूत बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ चुनिंदा उद्योगपति दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता गरीब होती जा रही है। ये राहुल गांधी ने दोस्तों जोरदार हमला मोदी सरकार पर किया है। समय की सभी बड़ी खबरें दोस्तों, जो मुख्य समाचार थे सामने निकल के आए, हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।